चिंगारी आज़ादी की सुलगी मेरे जश्न में है, इनकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है। मौत जहां जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ हमारे जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे चंद्रशेखर आज़ाद, उनके बारे में डिस्कस करूंगी। हमारी भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी। उन्हीं महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक नाम चंद्रशेखर आज़ाद का है। हालांकि इनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन आज़ाद इनकी पहचान कैसे बनी, इसके पीछे भी एक कहानी है। आज़ाद कहते थे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, हम आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। तो आज हम इस महान क्रांतिकारी के जीवन के बारे में डिस्कस करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ। कम उम्र में ही देश के लिए आज़ाद ने अपनी ज़िंदगी नाम कर दी थी। कैसे? बोला जाता है कि पढ़ाई से ज़्यादा चंद्रशेखर का मन खेलकूद और अन्य गतिविधियों में लगता था। जलियांवाला बाग कांड के दौरान आज़ाद बनारस में पढ़ाई कर रहे थे। इस घटना ने बचपन में ही चंद्रशेखर को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। उसी दौरान उन्होंने ठान ली थी कि वह ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसके बाद उन्होंने ये तय कर लिया था कि वह भी आज़ादी के आंदोलन में उतरेंगे और फिर महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़ गए। अब हम जानेंगे कि कैसे चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आज़ाद उनको नाम मिला। तो ऐसा कहा जाता है कि 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। इसी दौरान वह जब उन्हें जज के सामने पेश किया गया तो उनके जवाब ने सबके होश उड़ा दिए थे। तब उनसे उनका नाम पूछा गया। उन्होंने बोला, मेरा नाम आज़ाद है। उनके पिता का नाम पूछा गया तो उन्होंने बोला, मेरे पिता का नाम स्वाधीनता है। जब उनकी माँ का नाम पूछा गया तो उन्होंने भारत को अपनी माँ कहा और जेल खाने को अपना घर कहा। अब उन्होंने कांग्रेस का साथ क्यों छोड़ा? तो ऐसा माना जाता है कि जलियांवाला बाग कांड के बाद चंद्रशेखर को समझ आ चुका था कि अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी बात से नहीं बल्कि बंदूक से मिलेगी। शुरुआत में गांधी जी के अहिंसात्मक गतिविधियों में शामिल हुए, लेकिन चोरी चोरा कांड के बाद जब आंदोलन वापस ले लिया गया तो आज़ाद का कांग्रेस से मोहभंग हो गया और फिर उन्होंने बनारस का रुख कर लिया। इसके बाद मैं आप सबके साथ ककोरी कांड डिस्कस करूंगी। पूरे दुनिया में, पूरे देश में जो ककोरी कांड था उसका मेन उद्देश्य ये था कि लोगों को बताना है कि रिवॉल्यूशनरी क्या है। इसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया जो भारतीय क्रांति के इतिहास के अमर पन्नों में सुनहरे लफ्ज़ों में दर्ज ककोरी कांड है। ककोरी कांड से शायद ही कोई अनजान होगा। दरअसल इस दौरान दल के 10 सदस्यों ने ककोरी ट्रेन लूट को अंजाम दिया और अंग्रेज़ों को खुली चुनौती दे दी थी। इस कांड के लिए देश के महान क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सज़ा दी गई थी। अब चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर एक नया दल बनाया था। इस घटना के बाद दल के ज़्यादातर सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए और दल बिखर गया। इसके बाद आज़ाद के सामने एक बार फिर दल खड़ा करने का संकट आ गया। हालांकि अंग्रेज सरकार आज़ाद को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन वह छिपते छिपाते दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में सभी बचे हुए क्रांतिकारियों की गुप्त सभा आयोजित की गई और इस सभा में आज़ाद के साथ ही महान क्रांतिकारी भगत सिंह भी शामिल हुए थे। इस सभा में तय किया गया कि दल के नए सदस्य जोड़े जाएंगे और इसे एक नया नाम दिया जाएगा। इस दल का नया नाम जो था वो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आज़ाद को इस दल का कमांडर इन चीफ बनाया गया।
इस दल के गठन के बाद कई ऐसी गतिविधियां की जिससे अंग्रेजी हुकूमत इनके पीछे पड़ गई। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करने के दौरान लाला लाजपत राय की मौत हो गई। इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने इनकी मौत का बदला लेने का फैसला किया और इन लोगों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के पुलिस अधीक्षक जेपी सॉन्डर्स के दफ्तर को घेर लिया और राजगुरु ने सॉन्डर्स पर गोली चला दी जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद इन्होंने दिल्ली असेंबली पे भी बम फेंका और इसके चलते राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को जो है वो फांसी की सज़ा दी गई। इससे आज़ाद काफ़ी आहत हुए और उन्होंने भगत सिंह को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वे सफल नहीं हो सके। दल के लगभग सभी लोग गिरफ्तार हो चुके थे लेकिन फिर भी काफ़ी समय तक चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश सरकार को चकमा देते रहे। आज़ाद ने ठान ली थी कि वो जीते जी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगेंगे। इसके बाद अब हम जानेंगे कि कैसे चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए। तो जब अंग्रेज़ों ने राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सज़ा दी तो उस सज़ा को उम्र कैद में बदलवाने के लिए वो इलाहाबाद पहुँचे। इस दौरान अंग्रेज़ी हुकूमत को इनकी भनक लग गई कि आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में छुपे हुए हैं। इस पार्क को हज़ारों पुलिस वालों ने घेर लिया और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन इस दौरान वह अंग्रेज़ों से अकेले लोहा लेने लगे। इस लड़ाई में 20 मिनट तक वो अकेले अंग्रेज़ों का सामना कर के दौरान वह बुरी तरह से घायल हो गए। आज़ाद ने लड़ते हुए शहीद हो जाना ठीक समझा। इसके बाद आज़ाद ने अपनी बंदूक से ही अपनी जान ले ली और वाकई में आखिरी सांस तक वह अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगे और 27 फरवरी 1931 को वह अंग्रेज के साथ लड़ाई करते हुए हमेशा के लिए अपना नाम इतिहास में अमर कर गए। और चंद्रशेखर आज़ाद का जो अंतिम संस्कार है वो भी अंग्रेजी सरकार ने बिना किसी सूचना के कर दिया। जब लोगों को इस बात की जानकारी मिली तो सड़कों पर लोगों का जमावड़ा लग गया और आज भी जिस पेड़ के नीचे उन्होंने खुद को गोली मारी थी वहाँ लोग आज पूजा करते हैं। थैंक्स टू ऑल, हैप्पी लर्निंग।